दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कोरोना से तो अभी दुनिया जूझ ही रही है। अगर लोग सतर्क और जागरूक नहीं रहे तो अब मंकी पॉक्स भी दुनिया को एक नए संकट की ओर ले जा सकता है। राहत की बात यह है कि कोरोना की तरह इसके वायरस संक्रामक नहीं हैं और संक्रमण के तरीके भी ऐसे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद भी सावधानी अपनाकर इससे बच सकता है। अभी आप लोग चेचक की तरह दिखने वाली एक बीमारी की तस्वीरें डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि में देख रहे होंगे। वायरस के संक्रमण से फैलने वाली इस बीमारी को मंकी पॉक्स कहा जाता है। इस तरह की खबरों से ना तो आपको डरने की ज़रूरत है और ना ही घबराने की। चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें। जानकारी और सावधानी आपको चिंता मुक्त करने में सहयोगी होगी। सावधान, स्वास्थ्य के प्रति ना करें लापरवाही। भारत के केरल में भी मंकी पॉक्स के संक्रमण के 3 मामले मिल चुके हैं और दिल्ली में भी एक। अभी तक यह लगभग 75 देशों में फैल चुका है और लगभग 16,000 लोगों को संक्रमित कर चुका है। अभी मंकी पॉक्स के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना की तरह ना तो यह तेज़ी से फैलता है और ना ही एक संक्रमित व्यक्ति से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाता है। इसके संक्रमण के तरीके भी कोरोना की तरह भयावह नहीं हैं। गंभीर स्थिति में इससे होने वाले मृत्यु की दर भी काफ़ी कम है, फिर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं मंकी पॉक्स के लक्षण। ध्यान रखिएगा कि ये पूरी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित है। लक्षण दिखे तो चिकित्सक से बिना घबराए मिलें। मंकी पॉक्स के लक्षण ये हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर मंकी पॉक्स में भी चेचक जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पहले बुखार और सिर दर्द, फिर बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बाद में दाने उभरते हैं जो चेहरे से शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन मंकी पॉक्स में लिम्फोनोड्स में सूजन होती है, जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता है। शरीर में उभरे हुए रेशे या दाने कई स्टेज से होकर गुजरते हैं और अंत में चेचक की तरह ही सूख करके गिर जाते हैं। आमतौर पर मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों में यह संक्रमण खुद ही ठीक हो जाता है। इसे ठीक होने में 14 से 21 दिन तक लग सकता है और कुछ स्थितियों में इसके रेशे के निशान भी रह सकते हैं। इसलिए संक्रमण का लक्षण दिखने पर बिना घबराए नज़दीक के अस्पताल में या किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इसमें दवाएं कारगर हैं और चेचक वाली टीके भी इस बीमारी में कारगर हैं। घबराएं नहीं, कोरोना की तरह इसके वायरस तेज गति से नहीं फैलते हैं और किसी एक संक्रमित व्यक्ति से या ज़्यादा लोगों में भी नहीं फैलता है। किसी संक्रमित के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर ही यह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के दानों से निकला स्राव यानी लसलसा पदार्थ जिसमें वायरस होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के नाक, मुंह, आँख या त्वचा में कटे हुए स्थान को संक्रमित कर देता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से भी इसके वायरस के संक्रमण की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा संपर्क अगर लंबे समय तक हो तब भी। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या उसके द्वारा प्रयुक्त अन्य सामान भी संक्रमण फैला सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट रहना चाहिए और उसकी देखभाल सुरक्षित तरीके से ही होना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी होनी चाहिए। कोरोना की तरह यह घातक नहीं है और मृत्यु दर काफ़ी कम है, लेकिन लापरवाही नहीं रहे और लक्षण दिखे तो चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें। स्वच्छता का ध्यान रखें। वायरस से फैलने वाली यह बीमारी नई नहीं है। 1958 में पहली बार इसे बंदरों में देखा गया था। 1970 में पहली बार कांगो में इससे इंसान को भी संक्रमित होते पाया गया। उस समय चेचक से अंतिम लड़ाई ही लड़ी जा रही थी। इसके पहले भी कभी कभार मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर संक्रमण हो चुका है। संक्रमित चूहे, गिलहरियाँ, बंदर आदि इसके वाहक होते हैं। कई मामलों में यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, खासकर समलैंगिक संबंधों के मामले में।